अपना जिला में आपको एक बार फिर लेकर चल रहे हैं खबरों के सफरनामे पर। मैं हूं के और आइए अपना जिला टीम के साथ डालते हैं प्रमुख खबरों पर नजर। मेरठ में निकात जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी की महानगर कार्यालय पर हुई वर्कशॉप। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी बोले, देशभक्ति की भावनाओं को पहुंचाएं जन जन तक। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की जांच कर रही फूड विभाग की टीम पर रिश्वत लेने के आरोप। 5 मिनट 12 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज हो रही है वायरल। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू, कार्रवाई की बात कह रहे हैं फूड विभाग के अधिकारी। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई। कहा, सभी विभाग महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकताओं के साथ निपटाएं। जिलाधिकारी ने की अन्नपूर्णा भवन निर्माण कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा, कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जानी के सिबाल खास में हुई 3 बच्चों की मौत की गुत्थी लगातार गहराई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खड़े कर रही है कई सवाल। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं एडीजी। और सरदना में मुजफ्फरनगर के अंशुल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। ड्राइवर सावन ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट के पैसों के लिए की थी हत्या। पुलिस मुठभेड़ में दोनों हत्यारोपी घायल। और अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति को लेकर लगातार हम खबरें चला रहे हैं, तो अब निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के साथ निकांत जैन की निकटता को लेकर निकांत जैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ताज़ा खबर जो हमारे सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है, सूत्रों के अनुसार जो खबर हमारे सामने आ रही है उसमें मेरठ में निकांत जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी बृहस्पतिवार की सुबह ही सुबह शुरू हो गई है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो हमें सूत्र खबर दे रहे हैं उसके अनुसार मेरठ में कई ठिकानों पर छापेमारी की सूचना मिली है। वहीं निवेशकों से रिश्वतखोरी के मामले में ये ईडी का बड़ा एक्शन है। इसी घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया था। योगी की सरकार के द्वारा निकांत जैन को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मेरठ में इन छापों को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिल रही है उसमें मेरठ में निकांत जैन के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है और कई नामी गिरामी लोग इस समय मेरठ छोड़कर जा चुके हैं। मेरठ महानगर बीजेपी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी के महानगर कार्यालय हरमन सिटी पर एक वर्कशॉप हुई और वर्कशॉप में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जहां एक तरफ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, कैंट के विधायक अमित अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी थे, तो दूसरी तरफ विशेष वक्ता भी पहुंचे थे। विवेक रस्तोगी महानगर अध्यक्ष मेरठ ने कहा कि देशभक्ति की भावना को वर्कर्स को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर द्वारा महानगर कार्यालय हरमन सिटी बागपत रोड पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य तिरंगा यात्रा के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तय करना था और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराना था। बैठक की अध्यक्षता महानगर विवेक रस्तोगी ने सीनियर मोस्ट लीडर जयकरण गुप्ता को सौंपी, तो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विधान परिषद सदस्य और प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे रहे। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का बड़ा सशक्त माध्यम है। मुख्य वक्ता विजय शिवहरे ने कहा, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले उसका वातावरण तैयार करना आवश्यक है और अब जनमानस इस अभियान से जुड़ता जा रहा है, तो ये स्वतः ही ऐतिहासिक बन जाएगा। इस अवसर पर संगठनात्मक दृष्टि से विभिन्न दायित्वों की भी घोषणा की गई। महानगर संयोजक के रूप में अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, तो सह संयोजक के रूप में विवेक वाजपेयी का नाम सामने आया। वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुर कुशवाहा, सहकारिता प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक संजीव रस्तोगी को भी
इस यात्रा का दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा 7 अगस्त से शुरू होकर कई चरणों में 15 अगस्त तक चलेगी और भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर इस संपूर्ण आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये विवेक रस्तोगी महानगर अध्यक्ष ने बताया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री और विधायक सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, कमल दत्त शर्मा, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विजेंद्र अग्रवाल समेत क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा और वरिष्ठ नेता जयकरण गुप्ता, राखी त्यागी, सीमा श्रीवास्तव सहित कई महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे। त्योहारों का सीजन आते ही फूड डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है और पूरे साल अजगर की तरह हाइबरनेशन पीरियड में यानी कि सोता रहता है और जैसे ही त्योहार आते हैं फिर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए निकल पड़ता है। रक्षाबंधन का त्योहार है और साथ ही साथ जन्माष्टमी का भी त्योहार है, तो एक्टिव हो गया फूड विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पर जब व्यापारी गंभीर आरोप लगाते हैं तो फिर ये खबर बनती है और यह गंभीर आरोप खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर लगाए बुलाना गेट के कुछ व्यापारियों ने। बुलाना गेट पर हुकुमचंद पेठे वालों की बहुत पुरानी दुकान है और वहां 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं और पेठे के नमूने भी लिए गए हैं और उसी पेठे के नमूने लिए जिस पेठे को उन्होंने खाया था और अपनी गाड़ी में डिब्बे दर डिब्बे रख लिए गए। गाड़ी में डिब्बे रखवाते हुए और पेठा खाते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी की 5 मिनट 12 सेकंड की फुटेज वायरल हो गई और बुधवार को इस मामले में पेठे व्यापारी वीरेंद्र रस्तोगी, संयुक्त व्यापार संघ मंत्री अंकुर गोयल, बुढ़ाना गेट व्यापार संघ के महामंत्री मयूर अग्रवाल, अंबुज रस्तोगी, ईशान सिंहवाल के साथ मेडिकल कॉलेज में खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे और फूड विभाग के अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की। पूरे दिन बुढ़ाना गेट पर गहमा गहमी का माहौल देखा गया। व्यापारियों ने कहा कि फूड विभाग के कुछ लोग पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होनी आवश्यक है। जाके हमारे व्यापारी के संग दुर्व्यवहार करा और उसके साथ साथ उनसे पैसे की डिमांड रखी। पैसे की डिमांड में उन्होंने एक लिफाफे में रखकर कुछ धनराशि दी। धनराशि रखने के साथ साथ उन्होंने उनसे वहाँ गाड़ी में डिब्बे रखवाए। डिब्बे रखवाने के वहाँ उन्होंने उनके उसके बावजूद भी उन्होंने उसका चालान काट दिया और चालान काटने के साथ उनके साथ गलत व्यवहार करा और उस चीज़ को उन्होंने आगे किसी गलत उसमें प्रसारित कर दिया। कुमार है, ये फूड डिपार्टमेंट में ये SHO हैं, FSO हैं और ये यहाँ पर आए थे। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर इमानी अग्रवाल ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई करते हुए 27 शिकायतें प्राप्त की। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर इमानी अग्रवाल एक दिन पहले रोहटा ब्लॉक में थी और वहां पर CHC की स्थिति देखकर वो काफी बिफरी थी और यहां पर बुधवार को जब वो महिला आयोग की सदस्य के तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दे रही थी तो उन निर्देशों में प्रमुख निर्देश ये था कि सभी विभाग महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। उन्हें कुल 27 मामले प्राप्त हुए। जन सुनवाई के दौरान सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निस्तारण के आदेश दिए। इस अवसर पर नारी निकेतन का भी निरीक्षण किया गया। उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया, CO अभिषेक पटेल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश रॉय के साथ साथ कई अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर इमानी अग्रवाल द्वारा महिलाओं से संबंधित मामलों की जन सुनवाई के दौरान सभी अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पर तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने अन्नपूर्णा भवन निर्माण कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता विकास भवन में की और इस समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिलाधिकारी की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने के लिए आदेश दिए। आपको बता दें कि जो बैठक आज आहूत की गई थी उसमें जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन आदेश के अंतर्गत विभिन्न निधियों से अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण
कराया जाएगा और इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जितनी भी दुकानें हैं, समुचित दुकानें हैं, उनके सापेक्ष उस भूमि का चिन्हांकन होना आवश्यक है जिस पर ये भवन बनेंगे और साथ ही साथ कार्यदायी संस्थाओं को भी उनका काम बताया गया। इस दिग्दर्शिका में सिद्धांतों के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों के भूमि के लिए उनका डिमार्केशन करना रहा, भवन निर्माण करने के बारे में बताया गया। साथ ही साथ जो बजट आवंटित होना था उसके बारे में भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके अंतर्गत 16 जून 2025 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। इस अवसर पर एसडीएम सदर दीक्षा जोशी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद मेरठ के सिवाल खास में 3 मासूम बच्चों की मौत है, हत्या है, हादसा है। इस बारे में रहस्य दिन पर दिन गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 बच्चों के डूबने की बात सामने आई है, मगर बच्चे की टूटी हुई गर्दन और एक बच्चे की गायब टी शर्ट और शर्ट बता रहे हैं कि इस मामले में ये कोई सुनियोजित साजिश है, हादसा नहीं है। एडीजी जोन ने 3 एसपी की टीम से जांच शुरू करवाई है। जानी खुर्द में कस्बा सिवाल खास से 3 मासूम शिवांश, ऋतिक और मानवी की मौत का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की मौत को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं पर एक लड़के की शर्ट का मिलना और उस पर जो दाग है वो बताता है कि यह हादसा नहीं है, ये सुनियोजित साजिश है। बच्ची मानवी की डूबने के साथ गर्दन की हड्डी कैसे टूटी, इस बारे में भी चर्चा हो रही है। इसी वजह से एडीजी जोन भानु भास्कर अभी तक पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। वहीं पर जो बिल्डर है असलम खान, उसको पकड़ लिया गया है। 3 बच्चों की हत्या करने के आरोप को लेकर जांच शुरू हो गई है। घटना के बाद एडीजी जोन अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उन्होंने गड्ढे की गहराई बांस डालकर खुद नपवाई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर हो गया है कि यह हादसा नहीं, यह सुनियोजित साजिश है। सरदरा में मुजफ्फरनगर के अंशुल की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड को व्यापारी अंशुल के ड्राइवर सावन ने अपने साथी सनोज के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पहले दोनों ने 7.5 लाख कैश और ज्वेलरी लूटी और फिर अंशुल की चाकू से गोद कर हत्या कर डाली। पुलिस दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद करने पहुंची तो पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर डाली गई और पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगने से ये लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सरदना थाना पुलिस की कपसाड़ के जंगल में एक बुलेनो कार सुनसान जगह पर खड़ी मिली तो उसमें मुजफ्फरनगर के व्यापारी अंशुल की खून से लथपथ लाश दिखी और चालक सीट पर चालक सावन बेसुध पड़ा हुआ मिला। इस पर पुलिस को शक हुआ तो ड्राइवर सावन से अपने ही अंदाज में जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये मामले का खुलासा हो गया। 14 महीने के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी सुहेल को मवाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना मवाना के मुन्ना लाल मोहल्ला में फरीद कॉलोनी में अपने मायके से आई महिला के 14 महीने के साथ सुहेल ने इंसानियत की सारी हदों को तोड़ते हुए घटना को अंजाम दिया। सुहेल ने मासूम के साथ कुकर्म किया जिसके बाद बच्चे को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना के बाद बच्चे के पिता ताज ने मवाना थाने में इस मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। थाना पुलिस ने मंगलवार को आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को अदालत में सुहेल को पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को गुरु गोरखनाथ कामधेनु गौ सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया और बताया गया कि मेडा अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता भी की थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और आरोप लगाया कि मार्च 2025 से लेकर आज तक विभिन्न कॉलोनियां जैसे गढ़ रोड कमालपुर की अवैध कॉलोनी, गढ़ रोड किना नगर की अवैध कॉलोनी,
खाटू श्याम फेज 1 कॉलोनी, रोटा रोड पावली खास की रामकुंज कॉलोनी, बिजली बम्बा हापुड़ रोड स्थित जिलानी की कॉलोनी, अलीपुर जजमाना की अवैध कॉलोनी, हसनपुर भट्टा के सामने गढ़ रोड मेरठ पर निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर केवल 1 या 2 कॉलोनी पर ही सड़क को खोद देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है और फिर निर्माण काम शुरू हो जाता है। हिंदू स्वाभिमान परिषद के सदस्यों ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण का एक कर्मचारी पैसों की डिमांड करता हुआ सुनाई दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 17 अगस्त को कार्यकर्ता मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फरवरी 2025 से हम लोग लगातार अवैध कॉलोनियों, अवैध निर्माण के विषय में लिखित प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और ये केवल इतना कह के छोड़ देते हैं हाँ हम देखते हैं उसमें कार्रवाई होगी। इस विषय में हमने जो है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए अवगत कराना चाहा तो इन लोगों ने विभाग को शिकायत करके पुलिस विभाग को और LIO को भाई इनको जो है गिरफ्तार करो, ये शिकायत कर सकते हैं। हमारे हमें गिरफ्तार करवा दिया। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि 5 लाख रुपए हमने दिए हैं MDA को जब जाकर हमारा ध्वस्तीकरण रुका है। ठीक है जी, ऑडियो हैं। और आज 15 प्रकरणों में इनका जो अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता 15 केसों में वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। अखबार में पूरी खबर है। राकेश राणा सारे अवैध निर्माण C4 जोन का वो अधिकारी है। सारे अवैध निर्माण, क्या एक बात बताओ, निचला कर्मचारी जब लिप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर का जो कर्मचारी है, ठीक है, धीरज यादव है, ये हैं महादेव शरण है, ये सब पैसा ले रहे। जब तक ऊपर का अधिकारी नहीं चाहेगा निचला जो कर्मचारी पैसे नहीं ले सकता। सदर बाजार थाने के पीछे विल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के चलते सावन माह में लगने वाले भंडारे का आयोजन किया गया और भगवान आशुतोष को भोग लगाया गया, जिसके बाद लोगों ने भंडारे से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी हरीश चंद जोशी ने बताया कि सावन माह में भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए भंडारे का आयोजन होता है और जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो इस भंडारे का आयोजन करते हैं। भगवान शिव के भक्त और भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय गोयल ने बताया कि इस मंदिर में रावण की पत्नी मंदोदरी भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी और सावन के महीने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार ही भंडारे का आयोजन किया गया है। श्रावण मास में कहा गया कि भगवान भोलेनाथ की खुशी के कारण विवाह जब हुआ था तो इस खुशी में मानने के लिए उसको जब जैसे कोई व्रत रखता है तो सावन के पूरे महीने का उसकी मनोकामना पूरी हुई थी तो उसमें से ये भंडारा प्रारंभ में चलता आया। तो भगवान के जो खुश करने के लिए ये किया था। और दूसरी बात, जिसे जो मनोकामना मांगी उसकी पूर्ण हुई तो उसने उसके निमित्त किसने खीर का भंडारा करा, किसने पूरी का करा। कोई जो है देखो कड़ी सावन में खाते नहीं है लेकिन फिर भी जो है चावल है, छोले हैं और कोई जो है भटूरे का भी प्रोग्राम करता है। तो इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने खुशी मन से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये भंडारे किए जाते हैं। ये आज नहीं, ये सदियों से चलता आया है। जब से ये प्रथा चली आएगी, भगवान श्रावण मास में जब लोगों ने अपनी पूजा अर्चना इत्यादि की है, अपनी मनोकामना जिसकी पूर्ण हुई उनकी इच्छा के अनुसार ये प्रतियोगिता चलती आई हमेशा। मेरे पिताजी ने मेरे बड़े वाले भैया वो मेरे पिताजी समान थे, उन्होंने स्टार्ट करा था यहाँ पे। मतलब पहले से हो रहा था, उन्होंने पकड़ा था, उसके बाद फिर हम उनकी प्रेरणा से मैं कर। बिजली विभाग की टीम ने बुधवार को नगर के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाते हुए घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक गतिविधियां पाने के बाद कई उपभोक्ताओं को कड़ी फटकार लगाई। विद्युत विभाग की यह कार्रवाई नगर के मुबारकपुर रोड के सुभाष चौपले के पास देखी गई तो वहीं थाने के सामने और नवीन मंडी के निकट भी ये कमियां पाई गई। सूत्रों की माने तो विद्युत विभाग की यह कार्रवाई स्थानीय क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद की गई है। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी रिश्वत लेकर गलत तरीके से बिजली का तार जुड़वा देते हैं और उसके बाद ये घटनाएं होती हैं। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में सिर्फ इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जिलों की खबर के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।